अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। और आज हफ्ते का दिन है। नाइट्स किया मैंने बहुत सारी, और नाइट शिफ्ट्स करने के बाद आज मेरा फर्स्ट डे था रेस्ट का, तो रेस्ट किए, साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने हेल्थ पॉडकास्ट शुरू कर दी है आजकल, शिफा कास के नाम से। उसमें आजकल तो कोविड के बारे में मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ सबसे, और जैसे ही इस चीज़ से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो इरादा ये है कि और भी चीज़ें शेयर होंगी। तो बस आज वही सुस्ती थी, छुट्टी का दिन था, इस वजह से तो गार्डनिंग करनी थी, लेकिन बाहर मौसम बहुत ही ख़राब था, धूप शूप का कोई नाम निशान नहीं था। तो कोशिश करेंगे कल अगर थोड़ी सी धूप हुई तो गार्डनिंग होगी। साथ वही वीडियोस बनाई हैं, एक में उसमें से एक को एडिट किया है। और मज़े की बात यह है, छुट्टी होती है तो हमारे घर में कुछ अच्छा बनता है। और आज बेगम ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना बनाया, फलाफल, और फलाफल के साथ रैप्स। तो अभी हम वो खाएंगे थोड़ी देर में। मेरे पीछे आपको भी शोर की आवाज़ आ रही होगी, और इहान साहब ने इधर फुल जो है दंगल मचाया हुआ है, पूरा कमरा जंगल बनाया हुआ है। हाँ जी, आ जाए आप भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैर, हमने इहान को अस्सलाम वालेकुम करना सिखा दिया, वो पूछता है कैसे हैं साथ आप। खैर, तो अभी जो है ना गम मचाया हुआ है, इधर गाड़ियों की रेसिंग हो रही है, तो इस वजह से पीछे शोर भी है। और ये आज अलिफ बे पे प्रैक्टिस हो रही थी। You be all in your feelings. I've been all in them trenches. Know they notice me flexing. ऑलराइट, सो अब हम खाने लगे हैं फलाफल रैप। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गुड मॉर्निंग। तो जी, इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और अभी हम सो के ही उठे थे। बाहर जो है थोड़ी सी धूप निकली हुई है, तो जैसे मैंने कल कहा था कि मैंने गार्डनिंग करनी थी, लेकिन नहीं कर सकता। गार्डन की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी नाजुक हुई है, तो सोचा कि आज का दिन यूज़ करके हम थोड़ी सी गार्डनिंग कर लेंगे। इसको थोड़ा टाइडी करने की कोशिश करूँगा। मुझे गार्डनिंग का बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं उनको गार्डनिंग का शौक़ है, तो मैंने कहा मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि मैं उन बहुत लोगों में से नहीं हूं जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ होता है। मैं सिर्फ गार्डनिंग करता हूं बराए ज़रूरत, ठीक है। तो इस वजह से अभी जो है मैं अपने टूल्स निकालूंगा। मैनुअल काम कम से कम होगा, तो शेड से टूल्स निकालते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं गार्डन को मेंटेन करने के लिए। और फिर भी देख लें, क्योंकि मैं बहुत कम करता हूँ, इस वजह से हालत जो ख़राब हो जाती है। Walking on fire, trying not to bend my feet. I'm tired of fighting. तो जी, ये हैं वो सारे टूल्स जिनको यूज़ करके मैं गार्डनिंग करता हूँ। कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, जल्दी जल्दी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लॉन मोवर है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, सबके सब। डीज़ल वाले भी ले सकते हैं आप, लेकिन डीज़ल वाले जो हैं थोड़े भारी होते हैं, इतना सा फ़र्क है, लेकिन उनकी तार नहीं होती, इस वजह से आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ। खैर, ये आगे से घास काटता है और पीछे इसकी थैले लगी हुई है, इसमें घास जमा होती रहती है। उसके बाद ये भी ग्रास कटर ही है। ये थोड़ा कोने खुदरों में जाने के लिए, क्योंकि वो उनकी बड़ी मशीन है, वो हर कोने में नहीं जा सकती। फिर हमारे पास जो एक नया टूल अभी रिसेंटली ख़रीदा है वो ये है। ये एक हेज ट्रिमर है। तो इसको मैं आपको जब चला के दिखाऊंगा, आप देख लें इसका आरी लगी हुई, इसके भी प्रोटेक्शन लगी हुई है।
और इसको ऑपरेट करना जो है बड़ी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सेफ्टी के लिए मैंने चीज़ें रखी हुई मैं निकालता हूँ। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये जो है ना चीज़, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दिस इज़ लीफ क्रशर। सारी जो भी टहनियाँ और लीव्स में काटूँगा वो इससे क्रश हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर वैक्यूम फंक्शन भी है, तो ये खुद ही लीव्स को खींच के क्रश करता है और इस नीचे थैली लगी इसमें भरता रहता है। एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर ब्लोअर भी है, तो अगर अपने लीव्स को सिर्फ ब्लो करके एक जगह इकट्ठा करना है तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। तो लीव्स क्रश करने से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये होता है कि कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, नंबर 1, तो आपको उसके डिस्पोजल में इतना मुश्किल नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी इसकी फ़ायदा ये है कि आपने सब कुछ क्रश कर दिया ना, तो उसका वैसे ही अगर ये अपनी मिट्टी के साथ डाल दें तो थोड़े दिनों में वो खुद ही खाद बन जाती है और बहुत ज़बरदस्त जो है उससे रिज़ल्ट्स आते हैं। जब इतने सारे टूल से काम करें, स्पेशली इलेक्ट्रिक टूल से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपकी अपनी सेफ्टी गियर आपके पास होना चाहिए। सारा अमेज़ॉन से ऑर्डर और उसी डब्बे में अभी तक पड़ा है, तो मैंने इसके लिए सेफ्टी टूल रखे हुए हैं। इसमें ये 100 के लिए स्पेशली होते हैं ग्लव्स। ये ग्लव्स पहन के आप यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके हाथ में लगा आपका हार्ट कट सकता है। अगर ये आपने पहने हुए हैं तो ये वो 100 इसको काटती नहीं है ग्लव्स को। साथ एयर मफ्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जितनी इक्विपमेंट जितना का जितना है, ये सारा का सारा जो है ये आवाज़ प्रोड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा, तो ये आपके कानों को बजाते हैं आवाज़ से, अदरवाइज़ थोड़े ही सालों में यूल बी डेफ। और जितने आप कभी पत्ते काटते हैं, जितनी टहनियाँ काटते हैं, वो सब के सब आपकी आंखों में जा सकते हैं। तो इस वजह से यू नीड सम सॉर्ट ऑफ आई प्रोटेक्शन, ताकि आपकी आंखें जो हैं वो सेफ़ रहें उन टहनियों से और उन पत्तों से। तो ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैं पहन के हमेशा करता हूँ जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक अपने इक्विपमेंट यूज़ करने होते हैं। और अब मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी, लेकिन उम्मीद है कि आपको अभी तक आवाज़ आ रही होगी। और ये सब कुछ पहन के आपको गार्डनिंग इस तरह ही करनी चाहिए, अदरवाइज़ इट इज़ अ हैज़र्ड और यू डोंट वांट टू हर्ट योरसेल्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हाथ प्रोटेक्टेड हो। और तो देख रहे हैं इस मशीन के 2 बटन हैं, और उन 2 बटन ऑरेंज वाले जो इनका मकसद ही ये है कि आप दोनों हाथ अपने मशीन के ऊपर रखें, और अदरवाइज़ आपका हाथ कट सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, तो मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ। ओके, तो जी इनिशियल हमारा रन जो हो गया वो ख़त्म, और अभी आई वॉज़न्ट डन। अभी मैंने थोड़ी सी और करनी थी। बैक गार्डन पूरा रहता है, लेकिन हमारा ग्रीन बिन जो है वो हो गया फुल। अब यहाँ पे इस तरह सीन होता है कि आपको काउंसिल की तरफ से, काउंसिल जिस तरह कह लें पाकिस्तान में CDA LDA हो गए, इनकी तरफ से आपको बिन्स मिलते हैं। वो बिन हर 2 हफ्ते बाद वो खाली करके जाते हैं। तो लेकिन क्योंकि ये कोरोना का सीन चला हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ एसेंशियल बिन खाली कर रहे हैं, सिर्फ जो ब्लैक बिन होता है। हाँ, ग्रीन बिन भर गया है, तो हमने कहा कि हमारे पास डिस्पोजल के लिए जगह नहीं बची, तो अगर अभी बैक गार्डन में मैंने कर दिया तो सारा गंद पड़ा रहेगा। तो बेहतर है कि अभी दरख्तों को उगने दिया जाए, और जैसे थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होती है तो फिर मैं अपना बैक गार्डन जो है वो दोबारा से करूँगा। तकरीबन मुझे घंटा लगा, बस सफाई की है और बिन भरा है। अब मैं चीज़ें वापस रखूँगा और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ ठंडा पियेंगे, क्योंकि इवन दो टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन गर्मी से लग चुके हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे पीछे जो मैंने ट्रिमिंग की है जिसकी आपको नज़र आ रही है, और थोड़ी सी शेपिंग की है बस, और नीचे से बहुत डरावनी चीज़ें भी निकली हैं इस वजह से मैं फिर रुक गया। ये जो मैं बिन की बात कर रहा था, ये हमारा ग्रीन बिन है जो काउंसिल की तरफ से हमें मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये
ऊपर तक भर चुका है और इसकी कैपेसिटी को आई थिंक 80 लीटर्स के करीब है। और साथ पीछे ब्लू बिन है जो रिसाइकलेबल्स और ब्लैक बिन जो नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए होता है। ये हर 2 वीक्स बाद कलेक्शन होती है, लेकिन आजकल क्योंकि सिर्फ एसेंशियल वर्क्स हो रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ ब्लैक बिन की कलेक्शन रखी हुई है। ग्रीन बिन की कलेक्शन उन्होंने बंद कर दी है कि भाई आप अपनी गार्डनिंग कम से कम करें। खैर जितनी मैं कर सकता मैंने कर दी है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। ये बस पैकअप करते हैं और थोड़ी देर पीछे जाके यहाँ के साथ खेलते हैं। बस तो जी अभी हम जा रहे हैं बाहर रेहान के साथ बबल्स बनाने। थोड़ी देर वो बबल से खेलेगा, थोड़ी देर बाकी चीज़ें देखेगा और उसके बाद हम फिर थोड़े से ठंडे मशरूब पिएंगे। तो बबल गन का फ्लूइड ख़त्म हो गया, इसमें फ्लूइड डालते हैं पहले और फिर देखते हैं। और आज हमारे घर एक और मेहमान आए हैं। ये हमारे हमसायों का रैबिट है और ये जो है ना हमारे घर में आ जाता है कभी कभी सैर सपाटे करने। तो ये देखें, ये यहाँ पे बैठे हैं। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे रैबिट है और इसकी हमारे से बहुत दोस्ती हो गई अब। When you were leaving, I need you even more than I did before. You had the last word when you walked out the door. You drive me crazy, I want you to stay here. Now I'm here alone, I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although you drive me. अच्छा जी, तो अभी मैंने आग लगाई है और ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है पिट का। पिट जो आपके बैकयार्ड में एक गंदा सा एरिया होता है जिसमें आप आग लगा के अपनी अनयूजेबल्स या जो काम की लकड़ी नहीं होती, अगर में बॉनफायर करना हो तो यहाँ पे आके आप आग लगा के उनको जला सकते हैं। तो मेरे पास ये काफ़ी सारी दरख्तों की टहनियाँ जो मैंने कुछ महीने पहले काटी थी वो सूख चुकी थी, तो मैंने कहा इनको पिट में जला दिया जाए क्योंकि और तो मेरा इनसे कोई काम है नहीं अभी। Yeah, I'm just getting rid of a few branches now. साथ वाले नेबर से कुछ बातचीत हो रही थी, वो भी यही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर यही होता है कि लॉकडाउन में आप थोड़ी बहुत ही जो आपको एंटरटेनमेंट मिलती है उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि पिट को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आग के लिए कौन सी सेफ्टी चाहिए होती है। खाम में हर कोई बंदा जो है उसको आग से नहीं खेलना चाहिए। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आग से दूर रह के उसके ऊपर ये लकड़ी को छोटा करके डाल रहा हूँ और ये लकड़ी फ़ौरन आग पकड़ती है, इस वजह से ज़रूरी है कि आप इसे फासला रखें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं एंड में कहूँगा वो ये है कि आप कोई आग लगाते हैं तो उसको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इफ़ यू थिंक कि आप उधर ज़्यादा नहीं बैठ सकें जिस तरह मैंने किया है, सारी लकड़ी जो इकट्ठी कर दी है, मैं खिड़की से इसके ऊपर नज़र रखूँगा। और मैं बहुत थक चुका हूँ और गर्मी भी लगी है, तो बस अंदर आके थोड़े से ठंडे होंगे और उसके बाद बैठ के थोड़ी सी याशी करेंगे और फिर आई फ्रेशन अप, क्योंकि मेरे कपड़ों से खाद की और आग की स्मेल आ रही है। हाँ, तो जब टाइम हो गया है ठंडे ठार ग्लास का लाल शरबत। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन इट्स वेरी गुड लाल शरबत।
तो अभी मैं जो ना थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। वीडियो मैंने अपलोड करने लगाई थी रात को और वो एहान साहब ने फिर छेड़ दी, इस वजह से नहीं अपलोड उसकी। अब मैं दोबारा उसको अपलोड करूँगा। अभी मैंने बस घर के थोड़े से काम किए, एहान को सुलाया और पहले नहलाया फिर सुलाया, बड़ी मस्तियाँ कर रहा था। और अभी मैं खुद जो है थोड़ा सा साफ़ सुथरा होके बैठा हूँ। बस आजकल ये रूटीन चल रही है। छुट्टी वाले दिन जो है वो सारे घर के काम करने होते हैं और ये सब कुछ, और जिस दिन छुट्टी ना हो उस दिन तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी करने का। थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा बाद में करूँगा। अभी चाय की बहुत तलब हो रही थी, चाय बनने वाली है, चाय पीऊँगा और उसके बाद थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखेंगे, रिलैक्स करूँगा। अब हाथ जो हैं वो बिल्कुल सूख चुके हैं कि बहुत सारी रीज़न। एक तो ये कि काम में हमें हर 5 मिनट बाद जो है वो अल्कोहल जेल यूज़ करनी पड़ती है मरीज़ों को देख के, यही कोरोना की वजह से। तो उससे भी हाथ जो हैं वो आपके ड्राई हो जाते हैं, तो बार बार मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। और दूसरा है कि मेरी वैसी ड्राइनेस थोड़ी सी रहती है, तो कोरोना की वजह से काफ़ी जो है वो चीज़ें अपसेट हुई हैं। कल बल्कि यहाँ पे सारे बार्बर शॉप ही बंद है, बल्कि बाकी दिन दोस्तों से बात हो रही थी तो बाकी जगहों पे भी ये दुकानें बंद हैं। तो कल आपके भाई ने खुद ये पिच बनाई है ऊपर। अपने दोस्तों से मैंने बात की, उन्होंने तो बड़े बड़े मैदान खोले हुए हैं। बस ये चल रहा है। अभी ये बैठ के काम कंप्लीट करूँगा और उसके बाद शाम को हम लोगों ने ये शुगल शुरू किया हुआ है सारे दोस्तों ने कि एक टाइम पे ना पाकिस्तान से, दुबई से और यहाँ से इंग्लैंड से मैं सारे दोस्त जो हैं इकट्ठे होके बात करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में और कोई शुगल तो है नहीं। तो इसी तरह जो है अपना दिल बहलाते हैं और एक दूसरे से इन टच रहने की कोशिश करते हैं। तो एक अच्छा आइडिया आप लोगों के लिए भी, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो एक टाइम जो है इकट्ठे होकर बैठें, गप्पे मारें। हम लोग हैंग आउट यूज़ करते हैं, लेकिन जूम कॉन्फ्रेंस कॉल्स के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनको यूज़ करें और बाहर ना निकलें। मैं तो ये कहूँगा। तो अपना प्रोफेशन इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। कि एक प्रोफेशन में अगर आप देखें ऑन एवरेज मैं दिन के 10 घंटे लगाता हूँ और बाकी के 24 घंटों में से 6 से 8 घंटे सो के गुजर जाते हैं। तो उन घंटों का निकाल दें तो 16 में से 10 घंटे मैं अपने काम पे लगाता हूँ, तो आप अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अपने काम पे लगा देते हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर बना, हमेशा से शौक़ था और आगे भी ऐसी फील्ड चूज़ की है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। हमेशा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, लोग चाहे जो मर्ज़ी कहें, और अपने इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए और उसको परस्यू करना चाहिए। बाकी ये कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो लाइफ विल ऑफर यू अपॉर्चुनिटीज़, और आपको बस वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके उनको यूज़ करना होता है। तो जिस काम में आपका दिल है, जिस चीज़ की आपको तलब है, उसमें जान मारें और इंशाल्लाह यू रीच द टॉप। इसी अच्छी सोच के साथ आज का व्लॉग मैं ख़त्म कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।